बेटा चलिए बैलेंस करना सीख लेते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। और उसमें एसिडिक के लिए वही एक जब प्रॉब्लम 7.8 दे रखा है यहाँ पर आपको। तो इसमें दिया हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट 4 और सोडियम सल्फेट जो है। तो पोटेशियम, पहले इक्वेशन बेटा मैं लिख करके समझाता हूँ। आपके बुक में दिया हुआ है K2Cr2O7 प्लस सोडियम Na2SO3, ठीक है ना। और उधर प्रोडक्ट साइड में क्या दे रखा है, Cr क्रोमियम प्लस 3 चार्ज प्लस SO4 - 2 चार्ज बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर क्रोमियम है, सल्फेट है, तो ये एक्स्ट्रा ये कहाँ से आ गया, ये सब पोटेशियम और सोडियम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जो है, ठीक है ना। तो चलिए हम दोबारा एक इक्वेशन लिख लेते हैं। Cr2O7 प्लस SO3 गिव्स Cr प्लस 3 प्लस SO4 - 2 चार्ज, ठीक है ना बेटा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए जो है। ओ माइनस चार्ज था, ये -2 चार्ज था, और भी कहीं माइनस, यहाँ भी -2 चार्ज था बेटा पहले ही से। अब ठीक है ना। चलिए जो है, तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे जो है सबका अलग अलग जो है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, थोड़े मैं दूसरे मार्कर से यहाँ लिखता हूँ। देखिए सीख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, है ना। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर जो है, तो जो गिवन है उसको तो छोड़ देंगे बेटा, जो नहीं गिवन है मतलब उसकी निकालना है। तो क्रोमियम का निकालना है यहाँ पर। Cr2O7 2 माइनस चार्ज है, इसको एक्स लेट कर लेंगे। और ये एटम्स 2 है, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस कर लेंगे हर एक एलिमेंट के बाद, प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन का बेटा -2 होता है, -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा होगा कि इस एलिमेंट का ये -2 कैसे हो रहा है, किसी का +2 कैसे हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चा जो है, ठीक है ना। क्योंकि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के हिसाब से इसमें लिखा जाता है जो, या जो ग्रुप कॉलम ग्रुप देखते हो बेटा ना, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से लिखा जाता है जो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू -2, 14 हो जाएगा उधर जा करके +14, ठीक है ना। तो 2x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 16। तो x इक्वल टू 2 6 जा 2 8 जा, रुक जाओ रुक जाओ, ये 12 हो जाएगा ना बेटा, क्या हो जाएगा 12। तो एक्स 2 6 जा 12, तो कितना आ गया क्रोमियम का +6 आ गया। अब निकाल लीजिए इसका SO3 का, SO3 2 चार्ज माइनस है, ये जो माइनस चार्ज लगा हुआ है जितना होगा वो इक्वल के उधर साइड में लिख लेंगे। तो इसको निकालना है, एक्स मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू ये 3 का मल्टीप्लाई इक्वल टू -2 बेटा, तो -6 हो जाएगा, ठीक ना। इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2 उधर जा करके +6 हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा 4, ठीक है ना। तो चलिए इसका कितना आ गया बेटा +4 आ गया। क्रोमियम का +3 ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब फिर इसका निकाल लीजिए, SO4 पे -2 चार्ज है, इसका x मान लेंगे, ठीक है, प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, क्या हो जाएगा 8 -2 -2 +8, तो x इक्वल टू +6 बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +6, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। देखिए बस इसमें दो ही चीज़ की करना होता है, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना होता है, दूसरा जो है आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो है आपको बेटा, एक तो ये बैलेंस कर लिया और दूसरा क्या करना है, ऑक्सीजन नंबर बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर बैलेंस करना है बस। तो क्वेश्चन में एसिडिक के लिए दे रखा था, तो H+ आयन होगा, बेस में होगा OH- जो है। यहाँ देखिए क्रोमियम का +6 है और इधर +3 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर 3 का डिक्रीज, क्या हुआ बेटा 3 डिक्रीज हो गया क्रोमियम, है ना 3,
हाँ, और अगर यहाँ देखें सल्फर के केस में, सल्फर में केस में क्या हो रहा है, टू इंक्रीज कर रहा है, टू इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हिसाब से बताया था ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बेटा। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हिसाब से ये ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। अब क्या करेंगे, इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इस वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें 6 हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 6। तो दोनों चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गए, बैलेंस हो गए जो है। जिसमें जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया है आपने बेटा, उसी का उससे बैलेंस कर लिया जाएगा। उसी सल्फेट में 3 का मल्टीप्लाई किया इधर इस वाले इक्वेशन में, तो 3 रख के बैलेंस कर लेंगे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 रख करके बैलेंस कर लेंगे। बट ऑलरेडी यहाँ पर क्रोमियम 2 है, ठीक है ना, Cr2 है, ऑक्सीजन 7 प्लस SO3 2 माइनस। देखिए यहाँ पर किसका किया हुआ है मल्टीप्लाई, हाँ 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक मिनट सॉरी बेटा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया है ना, सॉरी ये देखिए सल्फेट वाला है लाइन अभी बनाया हूँ, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गिव्स क्रोमियम। अब यहाँ पर देखिए क्रोमियम के एक ही क्रोमियम है बेटा, ये 4 से कोई मतलब नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ सल्फेट 3 का मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ये 3 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ है अभी बताया हूँ बेटा, इसमें 3 कम पड़ रहा था ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, इसलिए 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। और इक्वल वैसे भी सल्फर एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी है, वैसे 3 बैलेंस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। क्रोमियम तो 2 है बेटा, बट यहाँ पर क्रोमियम एक था इसलिए 2 का क्रोमियम में मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों किया, क्योंकि हमें बैलेंस करने के लिए 2 का ही मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। ये वाली लाइन है, ये क्रोमियम वाली लाइन है, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। 3 कम था, डिक्रीज हो रहा था, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। सिंपल सी बात है बेटा। अब क्या करेंगे दूसरे वाले स्टेप में, तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। ये चार्ज आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, अब यहाँ नोटिस करें बेटा ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 जा 9, इस ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। 7 प्लस 9 क्या चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बेटा 16। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है 12, 12 ऑक्सीजन है, बट ये बैलेंस नहीं है बेटा। तो करेंगे क्या यहाँ पर, हाँ वाट 2H2O नहीं बेटा 4H2O, क्योंकि 4 ऑक्सीजन कम है ना, राइट साइड में 4 ऑक्सीजन कम है। तो क्या करेंगे बेटा 2Cr प्लस 3 चार्ज प्लस 3SO4 माइनस 2 प्लस, ये सब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बट लिख लो, 4H2O, 4 ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बेटा, समझ आ रहा है लक्ष्य, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ओके, बट 8 हाइड्रोजन बढ़ गया, क्या हुआ, तो इधर ऐड कर लेंगे हाइड्रोजन। अब तो ये तो अच्छे समझ में आ गया होगा ना, -2 प्लस 3SO, तो किस चीज़ का, वो भी एसिडिक मीडियम है, तो 8H प्लस लगा लेंगे जो है, तो बस हो गया, बैलेंस हो गया एसिडिक के लिए। अब काउंट कर लेना, 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे, सॉरी ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो यहाँ 4H2O आया हुआ, यहाँ 8H आया हुआ, बस बैलेंस बेटा, ठीक है ना। प्रॉब्लम 7.8 जो है, चलिए बेटा प्रॉब्लम 7.9 कर लेते हैं। इसमें इक्वेशन क्या दे रखा है, MnO4, ठीक है ना, माइनस चार्ज लगा हुआ है, उसके बाद प्लस
ये ब्रोमीन, ठीक है ना। कितना चार्ज लगा हुआ है, माइनस। फिर उसके बाद क्या है बेटा, MnO2 प्लस BrO3, ब्रोमाइड है बेटा, ठीक है। तो चलिए माइनस चार्ज लगा हुआ है सबका। फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। Mn का निकाल लेते हैं। Mn, दो ही चीज़ करना है, ये देखो बेटा बेसिक के लिए पूछा है, बेस के लिए यहाँ पर OH माइनस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो MnO4 माइनस चार्ज लगा हुआ है, इसको x मान लो बेटा, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 उधर जाके +8 हो जाएगा, क्या बचेगा 7। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 7 जो है। दूसरे वाले मार्कर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर +7 जो है, ठीक है। चलिए बढ़िया, ऑक्सीजन का -2 होता ही है। दूसरा जो है Br-1 है ही ऑलरेडी, ठीक है ना, -1 है ही। MnO2 का कर लेंगे, MnO2 x मान लेंगे, प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, इसका कितना आ जाएगा, +4 जो है, ठीक है। अब आते हैं BrO3 माइनस चार्ज, Br को x मान निकालना है तो x मान लेंगे, प्लस यहाँ -2 इंटू 3 इक्वल टू -1, x 6 हो जाएगा बेटा, -1 प्लस 6 क्या बचेगा, +5। तो ब्रोमीन कितना हो जाएगा बेटा, 5। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेते हैं। Mn+7 से क्या हो रहा है, यहाँ पर +4 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ठीक है। ओके, यहाँ पर ब्रोमीन का देख लेते हैं। देखो बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, -1 से +5 क्या होगा बेटा, -1 से +5 जीरो से काउंट करना है, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 का, हाँ। तो यहाँ तो बैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं है, मतलब कहने के बाद 6 है। तो यहाँ अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो गया, तो दोनों बैलेंस हो गए जो है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब जो है, अब जो कम पड़ रहा है तो उसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो Mn दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लेंगे 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2। अब ऑक्सीडेशन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस BrO3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर लिया गया है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस 4 4 2 8 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन जो है 4 और 3 7 है। यहाँ बेटा अभी ऑक्सीजन क्या है, टोटल ऑक्सीजन 7 है। यहाँ पर ऑक्सीजन टोटल क्या है, 8 है। 4 2 8 है ना, 2 4 जा 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 बेटा, और 2 2 जा 4, ये ना 2 2 जा, मैं यहाँ लिख दूँ बच्चों को समझ में आ जाएगा यूट्यूब पर, 2 2 जा 4 और ये +3, ठीक है ना, 7। बट ये बैलेंस नहीं है और बेसिक मीडियम में हमें करना है, तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, OH की, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर OH ले लेते हैं बेसिक मीडियम में, और इधर साइड में H2O ले लेते हैं। देखो 2 MnO2 प्लस BrO3, अगर हम 2 OH ले लें बेसिक मीडियम है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, एक कम पड़ रहा था ना। चलो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर हुआ। अभी यहाँ पर हमको वाटर लेना है, कितना लेना है, 2H2O ले लेंगे, वाटर जो है हो जाएगा बैलेंस। 2 Mn
O4 माइनस Br माइनस प्लस H2O ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देख लो H2O ऐड करना है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में लेफ्ट साइड में H वाटर ले लेना, उधर OH ले लेना बेस वाले में, बेसिक मीडियम में जो है। अब ऑक्सीजन काउंट कर सकते हो जो है, यहाँ पर 9 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी देख लो 8 था पहले से, यहाँ भी 9 ऑक्सीजन हो गया। क्लियर हो रहा है ना? तो बैलेंस हो गया, बस हो गया आंसर, यही यही करना था। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम 7 लास्ट वाला कर लें। अब आता है इसके बाद आपके बुक में बेटा लिखा है हाफ रिएक्शन मेथड। अभी हम लोगों ने कौन सा मेथड से किया? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। एसिडिक के लिए भी किया और बेस के लिए भी किया। प्रॉब्लम नंबर 7.8। प्रॉब्लम नंबर 7.9 तो हो गया ना, 7.10 ना, 7.10। कौन सा मेथड? हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दे रखा है यहाँ पर इक्वेशन बेटा MnO4 प्लस आयोडीन माइनस चार्ज लगा हुआ है, गिव्स MnO2 MnO2 प्लस I2। इसमें क्या करते हैं बेटा, स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है ना, हाफ रिएक्शन, दो हाफ रिएक्शन ले लेंगे। हाफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी को एक साथ रख लेंगे और दूसरी वाली प्रॉपर्टी को दूसरे वाले के साथ, मतलब ये आयोडीन आयोडीन के साथ MnO4 MnO की प्रॉपर्टी MnO के साथ, आयोडीन की प्रॉपर्टी आयोडीन के साथ जो है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लेते हैं। पहले तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अब तो सीख गए ना, Mn का +7 आएगा, अभी इससे ऊपर वाला किया था शायद। उसके बाद जो है Mn इसका हो गया, इसका तो भाई चार्ज दे ही रखा है, फ्री स्टेट नहीं मानेंगे। MnO2 का देख लेते हैं, इसका +4 होगा। ठीक है, और ये फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट मतलब बेटा एटम के टर्म में हो, सिंगल एलिमेंट हो, उसको फ्री स्टेट, उसको 0 रखा जाएगा। ठीक है ना, ये लक्ष्य निकालूं कि समझ में आ गया बेटा, है ना? तो हाँ, चलिए, तो अब क्या करना है, यहाँ +7 से +4 आ रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या बताया था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, ऑयल और रिक करके बताया था ना बेटा। ऑयल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, और नहीं ये यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से देखना है बेटा। ठीक है ना, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? रिडक्शन। और यहाँ देखें आयोडीन क्या हो रहा है? माइनस से 0 की तरफ तो जा रहा है कम से कम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है लक्ष्य? तो अब इन्हीं को ना हम अलग अलग पार्ट में भी तोड़ के कर सकते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड का यही होता है। तो चलिए 2 हाफ रिएक्शन करते हैं। 2 हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कुछ भी ले सकते हैं, ले लीजिए ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या था? आयोडीन था, गिव्स I2। अब यहाँ देखेंगे 2 आयोडीन है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी 2 आयोडीन हो गया जो है, बट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बैलेंस हो गया। समझ आया लक्ष्य?
ओके, अब चलिए क्या करते हैं, रिडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं। रिडक्शन वाले में क्या है, MnO4 गिव्स MnO2। यहाँ पर भाई कितना कम हो रहा था इलेक्ट्रॉन, वैसे हाँ ये भी तो देखना है हमें। यहाँ पर रिडक्शन वाले में तीन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, कम हो रहा था, है ना, 3 ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर जो है माइनस से 0 की तरफ जा रहा था, क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हाँ 2 हो रहा था, ठीक है। ठीक है ना, हाँ 2 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ 2 डिक्रीज कर रहा है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, रिडक्शन वाले को जो है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 का खुशी खुशी, बट अभी जो है हम ऑक्सीजन देख लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं MnO2 का, MnO4 और MnO2 का जो है। सबसे पहले क्या करेंगे, H प्लस आयन दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इधर अगर H प्लस आयन ऐड करेंगे तो इधर 2H2O ऐड किया जाएगा। हमें ऑक्सीजन पहले बैलेंस करना है, साफ सुथरी बात जो है। ये MnO4 है और इधर जो है MnO2। यही मैं करता हूँ, लाइन क्या लिखने की जरूरत है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2H2O ऐड कर देता हूँ, वाटर जो है। ये करना ही होता है बेटा, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया, बट 4 हाइड्रोजन बढ़ गया। तो क्या करेंगे, 4H लगा देते हैं। समझ में आया, ओके। ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया जो है। अभी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो अब बेसिक वाले मीडियम OH की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस कर लेंगे OH का, MnO4 प्लस 4H प्लस आयन और प्लस 4OH माइनस जो है, लक्ष्य है। ये बात समझ में आ रही है। ये एसिड में प्लस H प्लस होता है, बेस वाले में ये होता है MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। अब यहाँ देखो, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है 4H प्लस 4OH, तो 8H2O बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, या सॉरी ऐसे भी कर सकते हो, 4 कॉमन ले लो, H प्लस OH, इसको हम, ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो H2 नीचे लिख लेंगे, एक ऑक्सीजन है H2O। समझ में आया लक्ष्य, तो 4H2O यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ लाइन, MnO4 प्लस 4H2O, ठीक है लक्ष्य, गिव्स MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। अब यहाँ देखो 4H2O है, यहाँ पर 2H2O है, यहाँ कैंसिल कर लो बेटा, 2 कम कर लो, नहीं कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, MnO4 2H2O बचेगा, MnO2 ये तो खत्म हो गया, प्लस 4OH माइनस, ठीक है ना। ये इक्वेशन मिला आपको। अब इलेक्ट्रॉन का बैलेंस कर लेते हैं जो, ठीक है ना। ये वाले केस में क्या हो रहा था, 3 एक्स्ट्रा हो रहा था, मतलब 3 घट रहा था ना, ओके। और दूसरे वाले केस में 2 जो है। तो अगर हम बैलेंस कर रहे थे कि अगर यहाँ 2 कर ले मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई कर ले 3 का, तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ये वाले केस में हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है, और इस वाले केस में क्या करना है, हमें 3 का मल्टीप्लाई करना था। ये कैसे पता चल रहा है कि हमें 2 हुआ था, -1, ठीक है ना, के बाद क्या हुआ था भाई, 2 ही का तो किया था, 2, हाँ 2 का, तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर लिया था, मतलब 3 का बैलेंस करने के लिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ भी जो है, ओके।
तो इस वाले केस में भी हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ भी जो है जो MnO4 है, यहाँ पर भी क्या कितना था पहले, 3 था। इसको हम लोग लिखते नहीं चल रहे थे, तो +3 लगाते चलेंगे, इधर ही साइड में लगा लेंगे +3, क्योंकि अब हमें ये लास्ट वाले स्टेप में क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है जो है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो +3 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे लक्ष्य? ये भाई यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा था ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था इसको, ठीक है। तो इसका भी तो, जब अगर इसको इलेक्ट्रॉन ही तो बैलेंस करना है लास्ट स्टेप में, इसका 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा था, बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। समझ रहे हो लक्ष्य? और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो रहा था, तो अब देखो, अब बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको अब इधर लिख देता हूँ और अच्छे से, बस ये हो गया ख़त्म जो है। तो ये हो जाएगा आपका, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2MnO4 प्लस 2 2 जा 4H2O प्लस ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, गिव्स। दूसरे साइड में क्या है, 2MnO2 हो जाएगा प्लस 2 4 जा 8OH माइनस हो गया। अच्छा, तो इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेंगे। तो 3 2 जा 6 आयोडीन गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये भाई इसी को तो बैलेंस करना था, कैंसिल हो गया। समझ आया लक्ष्य? बस ये रिएक्टेंट साइड वाले को प्लस कर लेंगे एक तरफ, इसको अलग तरफ प्लस कर लेंगे जो है। तो 2MnO4 प्लस 4H2O प्लस 6 आयोडीन गिव्स 2MnO2 प्लस 8OH माइनस, मैच कराओ बेटा, क्या ये सही है? देखो, मैच करा लो बच्चे जो है, यही बुक में बेटा बैलेंस किया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो अभी भी समझने में, तो दोबारा मैसेज करिए जो है, ठीक है ना। यहाँ एक बार फिर से आप देख सकते हैं जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। ये 2 3 भूल जाइए अभी, ठीक है ना। बस क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, माइनस से 0 तो जा रहा है, माइनस से 0 तो बढ़ा ही है ना बेटा। तो इंक्रीज किया ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, डिक्रीज होता है तो रिडक्शन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने मल्टीप्लाई कर लिया बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चा? ओके। 2 का इसलिए 2 आयोडीन था यहाँ पर, तो 2 का कंपलसरी था बैलेंस करना, ठीक है ना। ओके। बाकी फिर इसमें इसमें 3 वो हो रहा था, 3 एक्स्ट्रा हो रहा था, तो हमें 6 6 करना है इलेक्ट्रॉन, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है ना। चलिए, मैं बताया था जिस चीज़ का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी का क्या करते हैं, उसी से बैलेंस भी करते हैं जो है, तो नोट कर लीजिए।